रामचरितमानस के श्रोतागणों को सादर नमस्कार। तो आइए चलिए देखते हैं बालकांड में किस तरह से दोहा और छंद को पढ़ा जाता है। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देवी भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देखे सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गईं जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गईं तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रिय सियावर रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा,
नयन मूंदी चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भई बहुरिसि स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गईं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनिका बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन्हे गुरु जाई, वे प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियों सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगत नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसरे धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया।
भोजन करत चपल चित इतु उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। सियावर रामचंद्र की जय। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए। सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता। ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भाई कुमार जबहि सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितृ माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई। अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तले बाण धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिर बिहरहि सब भाई। थकित होहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल। प्राणहुति प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ली बोलाई। बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी। दिन प्रति निपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे। ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही। मातु पिता आज्ञा अनुसरही।
जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आया सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगति हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसि रथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो व्यापक अकल निर्वय यव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।